आइए मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जो पढ़ना चाहते हैं अपने पैर के अपना हाथ रेज कर सकते हैं। जयप्रकाश प्रभु जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु। नई जगन्नाथपुरी। तीन प्रभुपाद ने गले तक जर्सी के ऊपर एक स्वेटर पहना, एक चादर कंधों के चारों ओर लपेट ली और कुछ शिष्यों के साथ वे अपने कमरे में चल पड़े। मौसम सुहावना था और नीले मेघ शून्य आकाश से उन्हें भारत की याद आई। 1 घंटा पहले उन्होंने कुछ भक्तों को कीर्तन आरंभ करने के लिए आगे भेजा था और अब एक लड़की दौड़ती हुई उनके पास वापस आ गई थी। आवेशपूर्ण आवेश पूर्वक उनका दरवाजा खटखटाते हुए वह बोली, स्वामी जी, वहां बहुत सारे लोग हैं। कुछ मिट्टी के मृदंग जो उन्होंने कई महीने पहले कलकत्ता से मंगवाए थे, हाल में ही पहुंचे थे। आज पहला अवसर होगा जब वे अमेरिका में मिट्टी के असली मृदंगों को बजाएंगे, जिन्हें उन्होंने कपड़े में लपेटवा दिया था। उन्होंने लड़कों को आगाह कर दिया कि वे सावधान रहें, क्योंकि मिट्टी के मृदंग जल्दी टूट जाते हैं। पार्क थोड़ी दूर पर था और आदत के अनुसार प्रभुपाद अपने युवा अनुगामियों में से तेज चल रहे थे। वे फेडरिक स्ट्रीट पार करके स्टानियन पहुंचे, जहां मालपुए की दुकान की नुक्कड़ से वे मुड़े। यह वही दुकान थी जहां हेल्थ एजेंट्स बहुत बार आते थे और जहां कुछ भक्त अब भी कभी कभी जाया करते थे। स्टानियन ने आगे केजर स्टेडियम के कार पार्क से वे शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़े। स्टेडियम आगे दिखाई दे रहा था। वालेन स्ट्रीट के चौराहे पर प्रपात की गति वैसी ही तेज थी। वे तनिक भी रुके नहीं और ट्रैफिक लाइट की ओर देखने की परवाह उन्होंने नहीं की। एक लड़के ने उनकी बाह पकड़ ली। ठहरिए स्वामी जी, लाइट। तो स्वामी जी ने तेजी से सड़क पार कर ली। जब वे स्टानियन से हैट स्ट्रीट की ओर बढ़ रहे थे, तब पार्क दाईं ओर आया। वे बत्तखों के एक तालाब को पार करते हुए पार्क में प्रविष्ट हुए। तालाब में एक फव्वारा था और उसके बीच के टापू पर बेंत एक पेड़ लगा था। वे लंबे रेडवुड और यूकेलिप्टस के पेड़ों से आगे बढ़े, जो आसपास के वातावरण को सुगंध से भर रहे थे। वहां रिफल, पांड, एस के भी पेड़ थे और झाड़ियां थी जो फूल रही थी। प्रपाल ने कहा कि यह पार्क बंबई के पार्कों से मिलता जुलता है और नगर एक पवित्र स्थान के समान है, क्योंकि उसका नाम सेंट फ्रांसिस के नाम पर रखा गया है। वे एक 50 फुट लंबी सुरंग में प्रविष्ट हुए, जिसमें छत से हिमलुम्बियां लटक रही थी, और बाहर एक ऐसे मार्ग पर पहुंचे जिसकी दोनों ओर घने छायादार पेड़ थे। ठीक सामने घास का मैदान था, जो छोटे छोटे डेजी और तिपतिया चारे के पौधों से ढका था।
और किनारे पर रेडवुड और यूकेलिप्टस के वृक्षों से घिरा था। प्रभुपाद को कीर्तन, करताल और टिम्पनी की ध्वनि सुनाई देने लगी। जब वे घास के मैदान में प्रविष्ट हुए तो उन्होंने एक ढालू पहाड़ी देखी जो सैकड़ों युवा युवतियों से भरी हुई। कुछ बैठे थे, कुछ लेटे थे, कुछ सुस्ता रहे थे, कुछ सिगरेट पी रहे थे, कुछ फ्रिजबी खेल रहे थे और कुछ मैदान के चारों ओर घूम रहे थे। और पहाड़ी के नीचे मैदान में उनका कीर्तन चल रहा था। घास का मैदान सर्वप्रिय स्थान था। लोग चिड़िया घर या टेनिस कोर्ट जाते हुए इसमें से गुजरते थे, किंतु आज बहुत से पथिक वहां रुक गए थे और समूह बनाकर लगभग 200 फुट की दूरी से कीर्तन सुन रहे थे। और नजदीक कीर्तन से करीब 50 फुट दूर एक दूसरा समूह था जो अधिक ध्यान से सुन रहा था। तब स्वयं कीर्तन मंडली थी। वे प्रभुपाद के शिष्य और दर्जनों की संख्या में युवा हिप्पी थे जो एक दूसरे से सट कर बैठे हुए कीर्तन कर रहे थे और अन्य लोग पास में खड़े ताली बजा रहे थे और ढोलक और करतालों की ताल के साथ झूम रहे थे। कीर्तन के क्षेत्र में पताकाएं लगी थी। 4 फुट लंबी, 3 फुट चौड़ी ये पताकाएं भक्तों द्वारा बनाई गई थी और उन पर भिन्न भिन्न धर्मों के चिन्ह बने थे। एक चमकदार लाल रंग की पताका जिसमें एक पीले तारे और इस्लाम के अर्धचंद्र का चिन्ह था, जमीन में गड़े 10 फुट बांस से लहरा रही थी। उसकी बगल में एक पीले नीले रंग की पताका फहरा रही थी जिसके मध्य में गहरे नीले रंग का स्टार ऑफ डेविड अंकित था। और उसकी बगल में एक और पीले रंग की पताका थी जिस पर संस्कृत में ओंकार लिखा था। प्रभुपाद के शीश लंबे बाल रखे थे और सामान्य वस्त्र धारण किए थे। जप करने की अपनी लंबी लाल माला के अतिरिक्त जो वे गले में पहने थे उनमें कोई अन्य युवा नर्तकों और गायकों से भिन्नता न थी। कुछ भक्त अविरल नीले आकाश की ओर बाहें उठाए नाच रहे थे, अन्य भक्त साज बजा रहे थे, करताल और टिम्पनी बज रहे थे। हैग्रीव अपनी तुरही लाया था और अन्य भक्त हिप्पी दूसरे साज भी लाए थे। छोटे बच्चे भी भाग ले रहे थे। एक भटका हुआ कुत्ता भी कीर्तनियों के इन मध्य में नाच कूद रहा था। रविवारों को हिप्पी हिल के नीचे मैदान हमेशा खुले प्रेक्षागृह में बदल जाता था और आज कीर्तन उसका विशिष्ट आकर्षण था। हरे कृष्णा तो प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु जी। कहते प्रभु जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभुपाद कीर्तन में शामिल हो गए। उनके अचानक पहुंचने से भक्त मंडली आश्चर्य और प्रसन्नता से भर उठी। वे बैठ गए और मृदंग बजाते हुए ऊंचे स्वर में गवैयों का नेतृत्व करने लगे। मुकुंद, यद्यपि हम लोगों ने स्वामी जी को विभिन्न मृदंग बजाते हुए पहले सुना था और हम में से बहुतों ने उनके साथ मृदंग बजाया था, पर जब उन्होंने भारत से मंगाया गया मिट्टी का मृदंग बजाया तो उससे बिल्कुल ही भिन्न प्रकार का भाव उत्पन्न हुआ। जो भाव इससे उत्पन्न हुआ वो ऐसा था मानो हम किसी पुराने मित्र को सालों बाद देख रहे हों। स्वामी जी का मृदंग बजाना कितना ठीक, कितना स्वाभाविक लग रहा था। हमारे कीर्तनों में इसका अभाव खल रहा था और उसके होने से हमारी प्रसन्नता में कई गुना वृद्धि हो गई थी। स्पष्ट था कि स्वामी जी भी पहले से कहीं अधिक आनंदित थे। जिस ढंग से वे मृदंग संभाल रहे थे और जिस सहजता से कीर्तन को नियंत्रित करने वाली सूक्ष्म लय निकाल रहे थे, उससे मालूम होता था कि मानो यह मृदंग उनका बहुत पुराना और अब तक खोया हुआ मित्र था। स्वामी जी का वह मृदंग बजाना समुदाय में चर्चा का विषय बन गया। अब हमने जाना कि कीर्तन सचमुच क्या होता है, इससे कैसी ध्वनि निकलनी चाहिए, यह वस्तुतः किस तरह का होना चाहिए। प्रभुपाद आकर्षण का केंद्र बन गए। उनकी अवस्था और वेशभूषा तक ने उन्हें प्रमुखता प्रदान की। जबकि पार्क में अधिकतर लोग युवा थे और वे डेनिम के या तरह तरह के हिप्पी पहनावे पहने हुए थे। प्रभुपाद 70 वर्ष के थे और केसरिया वस्त्र धारण किए थे और जिस प्रकार भक्तों ने हर्ष ध्वनियां की
और नतमस्तक होकर उनका अभिनंदन किया और जिस प्रकार से प्रेम पूर्वक अब उन्हें देख रहे थे, उससे दर्शक उन्हें कौतूहल और सम्मान के साथ देखने को उत्प्रेरित हुए। ज्यों ही वे बैठे, बहुत से बच्चे उनके निकट सिमट आए, कुशलता पूर्वक मृदंग बजाते हुए, बच्चों का मनोरंजन करते हुए और उन्हें प्रसन्नता से भरते हुए प्रभुपाद उनकी ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। गोविंद दासी, स्वामी जी के यहाँ पहुंच जाने से सारा कीर्तन उस प्रभुत्व और अधिकार से समन्वित हो गया जिसका पहले अभाव था। अब सैन फ्रांसिस्को में हरे कृष्ण गाने वाले हम बच्चे नहीं थे। हमने अब ऐतिहासिक गहराई और अर्थवता प्राप्त कर ली थी। कीर्तन को अब प्रत्यय पत्र मिल गया था। स्वामी जी की उपस्थिति से जबकि प्राचीन ऐतिहासिक विशिष्टता स्थापित हो गई, स्वामी जी के आने से संपूर्ण गुरु परंपरा का आगमन हो गया था। 1 घंटे के बाद स्वामी जी ने कीर्तन बंद कर दिया और उन्होंने एकत्रित जन समूह को संबोधित किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह ध्वनि तरंग है और यह समझने की बात है कि यह ध्वनि तरंग दिव्य है। दिव्य होने के कारण यह ध्वनि तरंगे उन लोगों को भी प्रभावित करती है जो इस ध्वनि की भाषा नहीं समझते। यही इसकी सुंदरता है। बच्चे तक इसके प्रति अपनी अनुक्रिया प्रकट करते हैं। 5 मिनट बोलने के बाद प्रभुपाद ने कीर्तन फिर शुरू किया। लंबे, लाल, बिना कंघी किए बालों वाली एक महिला जिसकी गोद में बच्चा था, घूम घूम कर नाचने और गाने लगी। अगल बगल में बैठे एक पुरुष और महिला बोंगो का एक जोड़ा साथ साथ बजाने लगे। सुबाला, जो संकरे क्रॉडराय के पतलून और ढीली श्वेत कमीज पहने थी, स्वामी जी द्वारा सिखाए गए पद विन्यास के साथ नाचने लगी। यद्यपि वह कुछ अमेरिकन इंडियन नर्तकी जैसी लगती थी। एक छोटी लड़की जो 4 वर्ष से अधिक की नहीं थी, पालथी मारे बैठी थी और गंभीरता पूर्वक कीर्तन करती हुई करताल बजा रही थी। एक सौम्य व्यक्ति वास्कट पहने और धूप के गोल चश्मे लगाए हथेली से करताल बजा रहा था। रविंद्र स्वरूप हारमोनियम बजाता हुआ आगे पीछे झूम रहा था। उसकी बगल में बैठा हयग्रीव उत्साह पूर्वक कीर्तन में लीन था। उसका सिर और शरीर का ऊपरी भाग आगे पीछे झूम रहे थे। उसके सिर और दाढ़ी के लंबे बाल बिखरे हुए फहरा रहे थे। पास में ही एक लड़की खड़ी थी जो दाईं बाह एक लड़के पर और बाईं बाह दूसरे लड़के पर रखे थी। वे तीनों शांत और भाव विभोर मुस्कान के साथ आगे पीछे झूम कर गा रहे थे और कीर्तन एवं धुन का आनंद ले रहे थे। एक लड़की शांत भाव से ध्यान मग्न थी, जबकि उसकी बगल में दूसरी लड़की उत्तेजक ढंग से नाच रही थी और नाचने वाली लड़की के बगल में एक 5 वर्ष का बच्चा 2 गुब्बारों से खेल रहा था। प्रभुपाद ने मृदंग अलग रख दिया और वे उठ खड़े हुए। करताल बजाते हुए वे नर्तकों के बीच राजसी पद विन्यास के साथ झूमने लगे। पास ही में एक विशाल अश्वेत व्यक्ति नाच रहा था। उसका मुंह उसकी मित्र गोरी लड़की की ओर था। दोनों की गति ऐसी थी मानो वे एवलान में हो। लड़की अपने शरीर और सिर को उत्तेजित स्वच्छंद भाव से हिला रही थी। उसके लंबे सीधे बाल उसके मुख को पूरी तरह ढक रहे थे। प्रफुल्लित गोरी दंड रानी प्रभुपाद के दाएं खड़ी करताल बजा रही थी। कभी कभी प्रभुपाद गाना बंद कर देते और दृश्य का केवल अवलोकन करने लगते। उनका बंद मुख दृढ़ किंतु उदात्त सहिष्णु अभिव्यक्ति से रंजित होता। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। बिमला माता जी आप पढ़िए। बिमला माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी पढ़िए। माता जी अभी नहीं पढ़ सकती, मैं ना बीपी न पा रही हूँ, मेरा बीपी ज्यादा आ रहा है। अब डॉक्टर आया है। ठीक है। ठीक है माता जी, बाद में हम आपके लिए प्रेयर करवाएंगे सबसे। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण। काली माता कुसुम माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। कुछ युवकों ने एक दूसरे से अपने हाथों को मिलाकर एक वृत्त बना लिया
और स्वामी जी के सामने वे गोलाकार में नाचने लगे। तब उन्होंने उनको घेर लिया। स्वामी जी उन्हें देखते रहे। झूमते हुए वे अब भी गंभीरता से तालियां बजा रहे थे। वे एक दूसरे का हाथ पकड़े उनके इर्द गिर्द नाच रहे थे, अपने अंगों को मरोड़ रहे थे और हरे कृष्णा गा रहे थे। हिप्पियों के मिले जुले पहनावे से भिन्न अपनी हल्की केसरिया रंग की खादी वेशभूषा में स्वामी जी असाधारण और अद्भुत लग रहे थे। कीर्तन की प्रस्तुति का गंभीरता पूर्वक अनुमोदन करते हुए वे जो कुछ हो रहा था देख रहे थे। नृत्य स्वच्छंद और कामुक था, किंतु यही तरीका था जिससे वे युवक अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते थे। अपने शरीर के अंगों द्वारा वे हवा में उछल कूद करते थे। कभी कभी नर्तकों का वृत्त टूट जाता था और वे एक पंक्ति में हो जाते थे। तब वे घास पर बैठे लोगों और रेशमी पताकाओं के आगे पीछे नाचने लगते। एक हृष्ट पुष्ट लड़के ने एक लड़की का हाथ पकड़ लिया जो लंबे काले बालों की लट्टें रखी थी और जो अमेरिकन इंडियन ढंग से सिर के चारों ओर काली पट्टी बांधे थी। पंक्ति के अंत में एक लड़के ने अपने बाएं हाथ से एक लड़की का हाथ पकड़ा और दाएं हाथ से एक लकड़ी का बाजा अपने मुंह को लगाया और भीड़ के चारों ओर नाचता हुआ वह बाजा बजाने लगा। प्रभुपाद थक गए थे और पीतल के पेंदे वाली टिम्पनी की बगल में बैठ गए। करताल बजाते और गाते हुए वे किसी प्राचीन ऋषि की भांति गंभीर रूप से सीधे बैठे थे। पास में ही एक गोरे रंग की महिला योग की मुद्रा में बैठी थी। वह आगे की ओर इतनी झुकी हुई थी कि वह अपने माथे से जमीन को बार बार छूती थी, अभ्यर्थना या सम्मान प्रदर्शन के लिए। एक दूसरी लड़की प्रार्थना में दोनों हाथ फैलाई थी, शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों भावों की अभिव्यक्ति करती हुई। उसके दोनों कानों में सोने के कर्ण फूल हिल रहे थे। एक मेक्सिको निवासी पुरुष जो कई रंगों वाली कमीज पहने था, ढोलक बजा रहा था। भेड़ की रखवाली करने वाला एक सफेद कुत्ता व्यक्तियों के चारों ओर घूम रहा था। स्वामी जी दयालु और प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। हिप्पियों को वो सुंदर लग रहे थे। अपने अंगों को मरोड़ते, हिलाते, उछलते, कूदते और नाचते हुए युवा लोगों के बीच स्वामी जी शिष्ट और तटस्थ बने रहे। उनकी अत्यधिक कामुक गतिविधियों में उनसे अलग रहे, क्योंकि उनकी गतिविधि राजसी और वृद्धों की सी थी। मैदान पर चलने वाले कार्यकलापों में नर्तकों को अपनी चारों ओर घेरा बनाकर नाचते और हरे कृष्ण गाते देखकर स्वामी जी बहुत प्रसन्न हुए। यद्यपि इन हिप्पियों का उत्साह अधिकतर स्वच्छंदता पूर्ण और कामुक था, तथापि इन्होंने हरे कृष्ण कीर्तन के कारण संपूर्ण मधुरता का रूप धारण कर लिया था। स्वामी जी के लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि कीर्तन का कार्यक्रम बराबर चल रहा था। स्वामी जी केसरी वस्त्र पहने हुए थे, जिसका रंग अपराह्न के ढलते प्रकाश में बदलता सा प्रतीत होता था। वे पिता की भांति कृपा पूर्वक जो कुछ हो रहा था उसे देख रहे थे। किसी पर कोई अंकुश नहीं लगा रहे थे, वरन एक को हरे कृष्ण कीर्तन के लिए आमंत्रित कर रहे थे। 25 वर्षीय लिंडा कार्ट्स पार्क में से होकर जा रही थी कि उसने कीर्तन की ध्वनि सुनी। सैकड़ों लोगों की भीड़ में जो वहां जमी थी, लिंडा के लिए आसान था कि अप्रकट रूप से वह निकट पहुंच जाए। उसे वहां का कार्यकलाप सुखकर लगा और वह इस समारोह में शामिल होने का विचार भी करने लगी। तब उसने स्वामी जी का कीर्तन का नेतृत्व करते देखा। वह चौंक गई। उसे कुछ डर भी हुआ। उसने ऐसे गंभीर व्यक्ति पहले कभी नहीं देखा था। उसे वे बड़े प्रभावशाली लगे और नर्तक उसे सुंदर लगे। एक लड़की बाहें ऊपर उठाए और आंखें बंद किए हुए हवा में हिलते वृक्ष की तरह लग रही थी। पुरुषों में से एक पुरुष लंबा और आकर्षक था। उसके बाल सुनहरे और घुंघराले थे और लिंडा ने एक लड़के को देखा जिसे वह न्यूयॉर्क में कॉलेज के दिनों से जानती थी। वह लड़का सनकी था और हमेशा गहरे गुलाबी रंग की ऊनी टोपी पहनता था। लिंडा न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को में कुछ दिन पहले आई थी। लिंडा के पास कोई योजना नहीं थी सिवाय इसके कि वह किसी शिक्षक से नृत्य सीखना चाहती थी और उन बहुत सी उन्मेषकारी चीजों में से किसी एक में शामिल होना चाहती थी जिनके बारे में उसने सुना था कि वे हैट एशबरी में चल रहे हैं। कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्राचीन ग्रीक साहित्य की स्नातक छात्रा के रूप में लिंडा को सुकरात के प्रति आकर्षण हुआ था, जो सत्य के लिए जिया और मरा था। लेकिन उसने अपने प्रोफेसरों में से किसी को भी सुकरात की भांति बिल्कुल नहीं पाया था। उसने अपने बारे में कल्पना की थी कि वह सत्य का जीवन जिएगी और ज्ञान का अन्वेषण करेगी, लेकिन वह शुष्क हो चुका था। ग्रीक की प्राचीन सभ्यता मर चुकी थी। वह एक जीवित सत्य नहीं रह गई थी और हृदय को प्रभावित नहीं करती थी। वह एक नए उन्मेषकारी अनुभव के लिए बेचैन थी और तैयार थी
कि अपने आप को सैन फ्रांसिस्को के हिप्पी संघ में डाल देने के लिए फैशन वाली वेशभूषा को छोड़कर बेल बॉटम पतलून और पुरानी कमीज पहनकर वो वहां अकेली आई थी। पर चूंकि वह गंभीर जीवन अपनाना चाहती थी, इसलिए हिप्पियों का साथ करने में उसे अजीब बेढंगापन मालूम होता था। उसे लगा कि उनकी संगति में रहने का मतलब था चेहरे से गंभीरता को उतार फेंकना और बिना मतलब मुस्कुराते रहना। इसलिए सैन फ्रांसिस्को के हिप्पी समाज में वह असंतुष्ट और खोई सी अनुभव करने लगी। माता जी ऊपर कर दीजिए। पार्क में हो रहा कीर्तन लिंडा के जीवन का सबसे सुंदर दृश्य था। नर्तक खुले आकाश में बाहें फैलाए आगे पीछे झूमते हुए नाच रहे थे और नृत्य के बीच एक सांवला पके बालों वाला व्यक्ति बैठा था और कीर्तन कर रहा था। जब लिंडा और नजदीक पहुंच गई तो वह भक्तों के साथ नाचने लगी। तब वह बैठ गई और ये जानने की इच्छा रखते हुए कि कीर्तन करने लगी कि वहां ये सब क्या हो रहा है। 1 घंटे के कीर्तन के बाद वयोवृद्ध व्यक्ति ने कीर्तन बंद कर दिया और लिंडा कुछ भक्तों से बात करने लगी। यद्यपि स्वामी जी वहां से चले गए थे, उनके कुछ अनुयायी पीछे रह गए थे। वे संडे लव फीस्ट, रविवार प्रेम भोजन के लिए इश्तिहार और निमंत्रण पत्र बांट रहे थे और पताकाएं और टिप्पणी समेट रहे थे। उनमें से एक ने लिंडा को अपने साथ मंदिर में आने के लिए कहा। लिंडा ने देखा कि स्वामी जी के अनुयायियों में से अधिकतर हिप्पी थे। हरे कृष्णा माता जी, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा। हरे कृष्णा। कोमल माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा पढ़िए माता जी। परंतु वे सड़कों में घूमने वाले उन उल जलूल लोगों की तरह नहीं थे, जैसा कि बहुत से हिप्पियों को उसने पाया था। वे आकर्षक थे, घृणा पैदा करने वाले नहीं थे। उन्होंने अपने स्टोर फ्रंट माता के जी यहाँ छोटे से से पढ़ना मंदिर। आपको ऊपर से। लिंडा ने देखा कि स्वामी जी के अनुयायियों में से ठीक है, ठीक है। लिंडा ने देखा कि स्वामी जी के अनुयायी में से अधिकतर हिप्पी थे, परंतु वे सड़कों में घूमने वाले उन उल जुलूल लोगों की तरह नहीं थे, जैसा कि बहुत से हिप्पियों को उसने पाया था। वे आकर्षक थे, घृणा पैदा करने वाले नहीं थे। उन्होंने अपने स्टोरफ्रंट के छोटे से मंदिर को मद्रासी कपड़ों और पौधों से सजाया हुआ था। जब वह गाते नाचते जन समुदाय के एक चित्र के सामने खड़ी हो गई तो भक्तों में से एक ने कहा, ये भगवान चैतन्य और उनके संगी है। एक भक्त ने कुछ प्रसाद दिया और लिंडा उस रात स्वामी जी से मिले बिना चली गई, परंतु उनको दूसरी बार देखने का अवसर पाने की उत्सुकता लिए दूसरे दिन सवेरे 7 बजे वह फिर आई। वह सोचती थी कि उन्होंने उसे पार्क में देखा था और हो सकता है कि वह उन्हें याद हो। उसने उनका एक चित्र बनाया था और उसे वह उन्हें दिखाना चाहती थी। उसे सवेरे जब प्रभुपाद जप करते हुए कीर्तन करा रहे थे तो लिंडा ने उन पर से दृष्टि नहीं हटाई, और जब उन्होंने हर एक से माला फेरते हुए हरे कृष्ण का जप करने को कहा तो लिंडा ने एक भक्त से माला ली और स्वामी जी की तरह जप करने का प्रयत्न किया। तब उन्होंने अपना व्याख्यान आरंभ करने के लिए एक संस्कृत का श्लोक पढ़ना शुरू किया और उसकी ध्वनि से लिंडा मोहित हो गई। उसने निश्चय किया कि यदि वह स्नातक की पढ़ाई ग्रीक भाषा से करती है तो उसके बाद वह संस्कृत पढ़ेगी। इसलिए वह ध्यान से सुनने लगी, इस गर्व से भरकर कि उसकी तरह अन्य कोई भी इसे नहीं समझ रहा था। बाद में उसी सवेरे वह प्रभुपाद से उनके ऊपर के कमरे में मिली। लिंडा, स्वामी जी के साथ पहले ही वार्तालाप में उन्होंने मेरे लिए यूनानी सभ्यता का सारांश कुछ वाक्यों में रख दिया। उन्होंने बताया कि इलियड और ओडिसी जैसी कथाओं और प्लेटो के दर्शन का स्रोत श्रीमद् भागवत था। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैंने उन पर विश्वास किया। मैं जानती थी कि वे जो कुछ कर रहे थे वह सही था। मेरे मन में संदेह नहीं था और सुकरात के प्रति जो मुझे प्रेम था उससे उन्होंने मुझे निरुत्साहित नहीं किया। उन्होंने बताया कि सुकरात वास्तव में एक प्रच्छन्न भक्त था। तब वे माखन चोर के रूप में मुझे कृष्ण की कहानी बताने लगे। मैंने कहा, हाँ ठीक है, मैं वह कहानी जानती हूँ। मैं माखन चोर कृष्ण के विषय में एक नृत्य देख चुकी हूँ। वे बहुत प्रसन्न हुए और हंसने लगे, बोले, ओह हाँ, तुम जानती हो। स्वामी जी से यह भेंट एक पुराने मित्र से मिलने के समान थी, क्योंकि मैं अपने आप को बिल्कुल निसंकोच और सुरक्षित अनुभव कर रही थी और मुझे अनुभव हुआ कि मैं जो खोज रही थी वह मुझे मिल गया है। यदि यहाँ मैं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर सकती थी और ऐसे प्रश्न पूछ सकती थी जिन्हें मैं स्कूल में हमेशा पूछना चाहती थी। प्रभुपाद ने लिंडा को दीक्षित किया और उसका नाम लीलावती रखा। उनकी स्वयं सेवा करने की उसकी उत्सुकता देखकर प्रभुपाद ने उसे अपना
दोपहर का भोजन बनवाकर उसे भोजन बनाना सिखाया। सप्ताह के अंत में वे एक छोटी कक्षा पहले से चलाया करते थे, जिसमें जानकी, गोविंद दास जी, नंद रानी और अन्यों को कृष्ण के लिए भोजन बनाने की कला सिखाते थे। अब उन्होंने लीलावती को भी आने को आमंत्रित किया। वे कमरे में आगे पीछे घूमा करते थे और लड़कियों को सिखाते थे कि आटा कैसे गूंदा जाता है, चपाती कैसे पकाई जाती है, दाई हथेली में लेकर मसाले का अंदाजा कैसे किया जाता है, सब्जी कैसे काटी जाती है और घी और मसाले में वह कैसे पकाई जाती है। आधारभूत भोजन था, चावल, चपाती, आलू के साथ गोभी, किंतु वे लड़कियों को बताना चाहते थे कि भोजन ठीक ठीक कैसे बनाया जाता है। मुकुंद, एक दिन उत्सुकतावश मैं स्वामी जी की भोजन कक्षा देखने गया। मैं अंदर गया और स्वामी जी की रसोई घर के दरवाजे के पास खड़ा हो गया। महिलाएं भोजन बनाना सीख रही थी और स्वामी जी ने मुझसे कहा, तुम क्या कर रहे हो? ओ, मैंने कहा, मैं अपनी पत्नी को देखने आया था। तब स्वामी जी ने कहा, तुम परमात्मा की ओर लौट रहे हो कि पत्नी की ओर? हर एक हंसने लगे और मुझे अनुभव हुआ कि मेरा वहां जाना किसी को अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं चला आया। इस घटना से मुझे स्वामी जी की गंभीरता के बारे में विचार आया। मैंने एक तो यह सीखा कि मुझे अपनी पत्नी में इतना आसक्त नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात यह कि स्त्रियों के साथ उनका संबंध और जो कुछ वे उन्हें सिखा रहे थे, यह सब सचमुच बहुत बहुत गंभीर मामला है। यह पति पत्नी के बीच अटकोलिए भरे संबंध की तरह नहीं। वे रसोई घर में स्त्रियों को कई घंटे भोजन बनाना सिखाते थे, इसलिए वे बहुत उत्साहित थी। लीलावती को गर्व सा होने लगा। भक्तों में बहुत से कॉलेज के चाणक्य नहीं थे और प्राचीन साहित्य का छात्र तो कोई नहीं था। लीलावती कभी कभी स्वामी जी के लिए टाइप का काम करती थी, उनके आदेश का पालन करती थी, या प्रातःकाल उनके कमरे में फूल लाती थी, और उन्होंने तत्काल उसे विशेष रूप से अपना एकमात्र रसोइया चुन लिया था। केवल कुछ दिनों की पाक शिक्षा के बाद स्वामी जी ने कहा था, बहुत अच्छा, तुम भोजन बनाओ, और उसका निरीक्षण करने के लिए वे अब केवल कभी कभी जाते थे। एक दिन जब उन्होंने उसे रोटी बेलते हुए देखा तो तो वे बोले, ओह, तुमने बहुत अच्छा सीख लिया है। स्वामी जी का भोजन ठीक से बनाना, सही मसाला डालना, किसी चीज को जलाना नहीं और बिल्कुल समय पर तैयार कर देना, यह सब कुछ सचमुच एक चुनौती था। भोजन तैयार करने तक लीलावती को पसीना आ जाता और तनाव के कारण वह रोने भी लगती, किंतु जब वह स्वामी जी का भोजन लाती तो वे उससे एक खाली प्लेट लाने को कहते और वे अपनी प्लेट से उसका हिस्सा निकालते और उसे अपने साथ खाने को आमंत्रित करते। पहले कुछ दिन तक लीलावती ने प्रसाद के अद्भुत स्वाद के विषय में टिप्पणी की और स्वामी जी या तो मुस्कुरा देते या दृष्टि ऊपर कर देते, किंतु उसने देखा कि स्वामी जी खाते समय बोलते नहीं, वरना भोजन पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। वे पालथी मारकर बैठते थे। उनका शरीर प्रसाद की प्लेट के ऊपर झुका होता था और वे दाएं हाथ से खाते थे। एक बार एकादशी के दिन लीलावती स्वामी जी के कमरे में देर से पहुंची। उसने सोचा कि उपवास के दिन कुछ अधिक पकाने को नहीं होगा, लेकिन जब वह रसोई घर में घुसी तो उसने देखा कि स्वामी जी स्वयं बड़ी व्यस्तता के साथ भोजन बना रहे थे। वे किसी सफेद चीज को गर्म कर रहे थे और उसे जोर से हिलाते हुए कढ़ाई के पेंदे से खुरच रहे थे। ओ, मैं आश्चर्य में था कि वह लड़की कहाँ है। लीलावती इतना शर्म गई कि उसने यह नहीं पूछा कि स्वामी जी क्या कर रहे हैं। उसने अपने आप को सब्जी काटने में लगा दिया। आज व्रत का दिन है। उसने कहा, मानो स्वामी जी को रसोई बनाने के लिए डांट रही हो। तुम्हें समझना हरे होगा। कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी बहुत अच्छी आवाज है आपकी, बहुत आप रोजाना इंटरेस्ट किया कर कीजिए। हाँ, मैं रोज ही कर रही हूँ अभी। ठीक है प्रभु, ठीक है माता जी। हरे कृष्णा। ज्ञानेंद्र हरे माता कृष्ण। जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, तुम्हें समझना होगा, उन्होंने उत्तर दिया। कृष्ण भावनामृत ने व्रत का दिन बस भोज का दिवस होता है। हम इसे कृष्ण को अर्पित कर रहे हैं। लीलावती स्वामी जी की सफेद चिपकाऊ चीज से दूर बैठी रही जब तक कि वह तैयार नहीं होगी, और स्वामी जी ने उसे ठंडा होने के लिए खिड़की पर रख दिया। बाद में सख्त हो जाएगी। उन्होंने कहा और तब इसे हम काट सकते हैं और परोस सकते हैं। और यह कहने के साथ वे मुड़े और रसोई घर से बाहर चले गए। जब लीलावती ने भोजन पकाना खत्म किया तब स्वामी जी ने एकादशी का भोजन परोसा। तब उन्होंने उससे खिड़की के पास रखी चीज लाने को कहा।
उसे चखकर वे प्रसन्न और लीलावती से कहा कि मुकुंद और जानकी को उसे चखने के लिए बुला लाओ। जानकी ने एक और लिया और कहा, अद्भुत है, सचमुच अद्भुत, अविश्वसनीय, यह क्या है? लीलावती लीलावती की ओर मुड़ते हुए स्वामी जी ने पूछा, इसमें क्या है? मैं नहीं जानती स्वामी जी, उसने कहा। तुम नहीं जानती? वे बोले, तुम रसोई घर में मेरी बगल में खड़ी थी और तुमने याद नहीं? लीलावती का चेहरा लाल हो गया। ओह स्वामी जी, लीलावती ने उत्तर दिया, मैं बहुत व्यस्त थी, मैंने देखा नहीं। ओह, तुम व्यस्त रहती हो बिना बुद्धि के इस्तेमाल किए? वे बोले। देर तक हंसते रहे, जब तक मुकुंद ने भी हंसना बंद नहीं किया। लीलावती और भी लज्जित अनुभव करने लगी। स्वामी जी ने जानकी से पूछा कि क्या बता सकती हो, उस व्यंजन में क्या पड़ा है? वह कुछ नहीं बता सकी, सिवाय इसके कि यह मीठा है। तब उन्होंने गोविंद दासी और गौर सुंदर को बुलाने के लिए लीलावती को नीचे भेजा। जब वे कमरे में घुसे तो स्वामी जी ने लीलावती से कहा, जाओ और उस अद्भुत चीज में थोड़ा और ले आओ। पुनः इस बार उन 4 भक्तों की उपस्थिति में स्वामी जी ने लीलावती से पूछा, अच्छा, इस व्यंजन में क्या है? फिर उसने अपने बचाव में वही बात कह दी। वह इतनी व्यस्त थी कि उसने देखा ही नहीं। स्वामी जी फिर हंसे, जब तक कि हर एक उसके साथ हंसने नहीं लगा। तब उन्होंने गोविंद दासी से उस अद्भुत पदार्थ को चखने और यह बताने को कहा कि इसमें क्या पड़ा है। तुरंत उसने अनुमान लगाया, शक्कर, घी, दूध, पाउडर। ओह स्वामी जी, दूध का पाउडर। ओह, स्वामी जी ने लीलावती की ओर देखकर कहा, वह कलाकार है, बुद्धिमती है। लीलावती के लिए पूरी घटना विकट परीक्षा थी। केवल बाद में उसे समझ में आई कि स्वामी जी उसे विनयशीलता सिखा रहे थे। 7 बजे 7 बजे सवेरे का समय था। प्रभुपाद मंदिर में अपने मंच पर बैठे थे। उनके बगल में एक मंच पर हॉल में प्राप्त कृष्णा की प्रतिमा थी। प्रतिमा 2 फुट ऊंची थी। बालक कृष्ण का बायां हाथ उनके नितंब पर था, दाएं हाथ में वे एक डंडा लिए थे। गुरुदास ने उसे एक आयात भंडार में पाया था। मैनेजर ने से उसे बेचने की प्रार्थना की और कई बार जाने के बाद मैनेजर राजी हो गया था। $35। प्रभुपाद ने उसका नाम कर्ता मिशाई स्वामी रखा था। आज प्रातः काल जब प्रभुपाद कर्ता मिशाई ने कमरे में भक्तों की दृष्टि डाली तो वह बड़ा केवल 6 भक्त मौजूद थे। एक रात पहले मंदिर में भीड़ से भरा था। और लोग कहाँ हैं? माता जी ऊपर बढ़ा दे थोड़ा। और लोग कहाँ हैं? प्रभुपाद ने पूछा। तब उन्होंने स्वयं उत्तर दिया कि वो सो रहे हैं। इतना अधिक सोना ठीक नहीं। उन्होंने अपने करताल निकाले। वे 1 2 3 की लय में बजाने लगे। मुकुंद का मदंग उठाया और उन्होंने उनके हाथ से बजाते हुए उससे हाल में ही प्रभुपाद द्वारा सिखाई गई लय निकालने का प्रयत्न करने लगा। प्रभुपाद ने गाना शुरू भी नहीं किया था कि दरवाजा खुला। आधे दर्जन हिप्पी नंगे पांव कमरे में लुढ़कते हुए घुसे। उनसे मारिजुआना की बू आ रही। चारों ओर देखकर वे फर्श पर भक्तों के साथ बैठे। इस बीच प्रभुपाद ने गुरु महाराज के प्रति वैष्णव प्रार्थना गुरु अष्टकम गाने लगे थे। यद्यपि उनके शिष्य में से कोई प्रार्थना का शब्द नहीं समझता था, फिर भी उन्होंने प्रार्थना गीतों को स्वामी जी से सुनना प्रिय लगता था। शीघ्रता किए बिना वे हर श्लोक को गाते थे और उनकी हर पंक्ति को कई बार दोहराते थे। इस प्रकार आध्यात्मिक गुरु के प्रति विशुद्ध सेवा की प्रवृत्ति का वे निश्चय पूर्वक विकास करते थे। तब एक हिप्पी लड़का, जिसके लंबे सीधे बाल सुंदर बाल थे और जो सिर में लाल फीता बांधे था, बड़बड़ाने और सिसकने लगा। किसी ने धीरे से उसे शांत करने को कहा। लड़का रुक गया, फिर सिसकने लगा। स्वामी जी उसके अनुयायी इस बात के अभ्यस्त थे। नशीली दवा खाए हुए हिप्पी रात भर बाहर रहते थे। सवेरे के कार्यक्रम में मंदिर पहुंचते थे, जिससे कभी कभी कार्यक्रम में विघ्न पड़ता था। आमतौर पर ये दर्शक विनयशील होते थे।
और यदि कभी कभी विचित्र मनोदशा में होने से बोल भी पड़ते तो हरे कृष्ण अपने जपने और भक्तों के शक्ति धारा में बहने के प्रयत्न में उन्हें पुनः प्राय शांति मिलती थी। किंतु आज अनमेल दर्शक कीर्तन से आंदोलन महसूस होता था, मानो यह कीर्तन उन्हें चुनौती दे रहा हो। तब दर्शक उसे चुनौती दे रहा हो। भक्तों ने प्रभुपाद के करतालों के साथ ताली बजाना आरंभ किया। तब प्रभुपाद हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण माता जी। नीना शर्मा। हरे हरे कृष्णा। हरे हाँ, नीना शर्मा माता जी, आप पढ़िए। जी, ये ऊपर करेंगे जरा, हाँ, एक ही जी। भक्तों ने प्रभुपाद के करतालों के साथ ताली बजाना आरंभ किया और जब प्रभुपाद हरे कृष्ण गाने लगे तो उनके आधे दर्जन अनुयायियों ने सामूहिक गाना और टेक दोनों गाकर तुरंत उनका साथ दिया। प्रभुपाद ने उनकी ओर गंभीर मुद्रा से देखा। वे बिस्तर से उठकर भागे आए हुए अपने इन छोकरों को प्रोत्साहित कर रहे थे। वे छोकरे जी जान से उनका अनुगमन कर रहे थे। अतिथि नशीली दवा के प्रभाव से ध्यान मग्न बैठे थे, यद्यपि उनमें से एक या दो अलग से गाने का प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन वह गोरा सुंदर लड़का जो सिर में लाल फीता बांधे था असमन्वित सा जमकर बैठा रहा। वह अवज्ञा पूर्वक खुशियां भरता रहा, मानो वह कीर्तन के प्रभाव को उतार फेंकने का प्रयत्न कर रहा हो। इतने पर भी लड़के के सिसकने के बावजूद, जो कभी कभी जोर पकड़ लेता था और भयानक हो जाता था, प्रभुपाद गाते रहे और भक्त हरे कृष्ण के कीर्तन में लगे रहे। मुकुंद और हयग्रीव ने एक दूसरे को चिंतातुर दृष्टि से देखा, लेकिन वे उस लड़के का व्यवहार सहन करते रहे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। कुछ भक्तों को विघ्न मालूम हो रहा था और वे डर भी गए थे, लेकिन उन्होंने स्वामी जी के हाल के व्याख्यानों में सुना था कि पारंगत भक्त किन्हीं भी परिस्थितियों में क्षुब्ध नहीं होते। स्वामी जी उनके नेता थे, केवल भक्ति में ही नहीं वरन इस बात में भी कि इस हस्तक्षेपकर्ता से कैसे जाए। इसलिए उनसे संकेत पाने की प्रतीक्षा में वे उनकी ओर देखते रहे। प्रभुपाद शांत बने रहे, किंतु यद्यपि 20 मिनट के बाद कीर्तन तेजी पर पहुंच गया, फिर भी उस सुंदर गोरे लड़के का पागलपन नहीं गया। कीर्तन की गति ज्यों ज्यों उत्कर्ष की ओर होती गई, वह और अधिक आंदोलित होता गया। वह एक खोई हुई आत्मा की तरह चिल्लाने लगा और एक रॉक गायक की भांति अलापता हुआ उत्तरोत्तर अधिक अशांत और शुद्ध होता जा रहा था। जब भक्त खड़े हुए और नृत्य करने लगे तो वह लड़का भी नाचने लगा, लेकिन अपने ही ढंग से चिल्लाते हुए और अपनी छाती पीटते हुए। मुकुंद ढोल और जोर से बजाने लगा। ध्वनियां आपस में अनमेल थीं। उनमें व्यक्तिगत पागलपन और सामूहिक कीर्तन का संघर्ष था। अंत में प्रभुपाद ने कीर्तन बंद कर दिया। भक्तों ने फर्श पर सिर झुकाया और श्री प्रभुपाद ने संस्कृत में आध्यात्मिक गुरुओं, परमात्मा और पवित्र स्थानों की प्रशस्ति का गान किया। सभी एकत्रित भक्तों की जय हो, उन्होंने कहा। भक्तों का उत्तर था, हरे कृष्ण। सभी एकत्रित भक्तों की जय, हरे कृष्ण। सभी एकत्रित भक्तों की जय, हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद। तो बात बोले और तब जैसा कि उनका सवेरे का नियम था, उन्होंने कहा, एक बार कीर्तन और हो। सन की युक्ति सहित सभी बैठ गए। भक्तों ने अपने करताल और ढोलक अलग रख दिए और लाल रंग की बड़ी मालाएं हाथ में ले ली और एक साथ जप करने लगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार में एक मनके पर अंगुलियां रखकर वे मंत्र बोलते थे और तब दूसरे मनके पर उंगलियां ले जाते थे। घटनाओं के इस तरह मोड़ लेने पर चकित होकर सुंदर गोरे लड़के ने जोर से टिप्पणी की, फार आउट। तीव्र गति से होने वाले जप की ध्वनियों से
जब कमरा भर गया तब लड़का उछलकर खड़ा हो गया और चिल्लाया, मेरे साथ आओ। चारों ओर चक्कर लगाकर वह प्रभुपाद के सामने गया और चिल्लाया, मैं ईश्वर हूँ। तब वह जोर से चीख में चिल्लाने लगा, वो आहू वाहू आऊ। वह सिसकने लगा, बड़बड़ाने लगा और पांव पटकने लगा। हरे एक कृष्णा माता जी, छोटे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी आप भी अच्छा पढ़ते हैं, आप भी रोजाना पढ़ा करिए। धन्यवाद श्री। हरे कृष्णा। नंदिनी माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। एक छोटे हरे बच्चे की कृष्णा। एक छोटे बच्चे की तरह वह जितनी प्रकार की ध्वनियां पैदा कर सकता था उतनी ध्वनियां उसने पैदा की। मुट्ठी से अपनी छाती बार बार पीटते हुए वह चिल्लाया, मैं ईश्वर हूँ। और लड़के के एक मित्र ने अचानक पैन पात से एक धुन पैदा की। किंतु श्रील प्रभुपाद जप करते रहे और भक्त मंडली भी निडर होकर जप में लगी रही। किंतु इसके साथ साथ सबकी दृष्टि उस सन के लड़के पर थी। कोई नहीं जानता था किसका अंत कहाँ होगा। अंत में लड़का जोर से चीखा, मैं ईश्वर हूँ, और क्रोध और घृणा से भरकर वह कमरे के बाहर चला गया। अपने पीछे दरवाजा बंद करके वह चिल्लाता हुआ सड़क पर भाग निकला। समुचित शांत भाव में चलते हुए जब से स्टोर फ्रंट भर गया और श्री प्रभुपाद की आवाज अन्य भक्तों की आवाज के ऊपर और स्पष्टता से सुनाई देने लगी। करीब 10 मिनट के जप के बाद प्रभुपाद ने गाया, सर्वात्मनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। हरे कृष्णा के सामूहिक कीर्तन की जय हो, जो मन के दर्पण की मैल साफ करता है और उस अमृत की प्राप्ति कराता है जिसके लिए हम सब सदा प्यासे रहते हैं। जब प्रभुपाद ने अपना चश्मा धारण किया और भगवत गीता खोली, वे हर दिन प्रातःकाल 6ठे अध्याय पर बोलते थे, तो कमरे के सब लोग उनका व्याख्यान सुनने के लिए शांत होकर बैठ गए। एक अनुयायी, जिनमें से कुछ उनके उपदेशक को 2 मास से अधिक समय से आत्मसात कर रहे थे, उनके द्वारा प्रतिपादित शाश्वत परंपरा संदेश को ध्यान पूर्वक सुनने लगे। यह कृष्ण का कलाली संदेश था, फिर भी स्वामी जी अपने शिष्यों के लिए ही उसे प्रस्तुत कर रहे थे। जब वे हेड एशब्दी के 518 के फ्रेडरिक स्ट्रीट में छोटे स्टोर फ्रंट में बड़े सवेरे गलीचे पर बैठे थे, प्रभुपाद ने आत्मा के आवागमन की व्याख्या की। उन्होंने कहा, मूर्ख जन सांसारिक उपलब्धियों के लिए प्रयत्न करते हैं। वे नहीं जानते कि शरीर के मृत होने के साथ ये चीजें समाप्त हो जाती है, किंतु आध्यात्मिक जीवन का महत्व सर्वाधिक है, क्योंकि यह कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए यदि कृष्ण चेतना असुविधाजनक या कष्टदायक भी हो, तो भी उसका त्याग कभी नहीं करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद पुनः इस बात पर बल दे रहे थे कि भक्त कभी क्षुब्ध नहीं होता। आज सवेरे कीर्तन में जो व्यवधान पैदा हुआ था, उसके संदर्भ में यह बात विशेष रूप से कथनीय थी। प्रभुपाद ने कहा, भक्त सदैव सहिष्णु होता है। प्रभुपाद ने महान भक्त हरिदास ठाकुर के संबंध में एक कहानी सुनाई, जो भगवान चैतन्य के समकालीन थे। एक मुसलमान न्यायाधीश के हाथों उन्हें तीव्र मार खानी पड़ी थी। कहानी सुनाते समय प्रभुपाद ने संवाद का कल्पित रूप इस प्रकार का रखा। ओह, मैजिस्ट्रेट ने हरिदास से कहा, तुम ऐसे अच्छे कुल में पैदा हुए हो और तुम हरे कृष्ण गा रहे हो। और तब प्रभुपाद ने हरिदास की बात कही, महोदय, बहुत से हिंदू भी मुसलमान हो गए, तो यदि कोई मुसलमान हिंदू बन जाता है तो हानि क्या है। प्रभुपाद ने संवाद के भिन्न भिन्न भागों को सुनाते हुए अपनी आवाज ऊंची नीची नहीं की, किंतु एक कुशल कहानी सुनाने वाले अपनी आवाज ऊंची नीची नहीं की, किंतु एक कुशल कहानी सुनाने वाले की कला का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने अपनी आवाज से भिन्न भिन्न पात्रों की आवाज प्रस्तुत कर दी। न्यायाधीश ने धमकाते हुए कहा, ओह, तुम बहस कर रहे हो। तब प्रभुपाद कथावाचक की भांति बोलने लगे, अतः निर्णय यह हुआ कि हरिदास को किसी बहाने से सजा मिलनी ही है, जैसे किसी कुत्ते को कोई बुरा नाम दे दो और उसे फांसी पर चढ़ा दो। तब प्रभुपाद हरिदास को कोड़े लगाने वाले बन गए। वे कोड़े लगा लगा कर थक गए और पीड़ा से हरिदास को रुला नहीं सके। अंत में थक कर वे बोले, महोदय, ख्याल यह था कि आप मर जाएंगे, लेकिन हम देखते हैं कि आप मर नहीं रहे हैं, इसलिए अब सजा हमें मिलेगी। हरिदास, तुम क्या चाहते हो। कोड़े लगाने वाले, हम चाहते हैं कि आप मर जाए।
कथावाचक वर्णन करता। तब उन्होंने समाधि लगा ली और कोड़े लगाने वाले इन्हें मजिस्ट्रेट के पास ले गए। मजिस्ट्रेट, इसे पानी में फेंक दो, कब्र में मत दफनाओ, वह हिंदू हो गया है। श्रीला प्रभुपाद ने अपनी कहानी का अंत किया। दूसरे लोग उन्हें कोड़े लगा रहे थे और वे जप कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वे अक्षुब्ध और स्थिर थे। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि उन व्यक्तियों के लिए जो आध्यात्मिक दृष्टि से पारंगत हो गए हैं, इस संसार में भी दुख नहीं है। परलोक का तो कहना ही क्या, भक्त हानि में नहीं रहता। प्रभुपाद ने समझाया, यदि वह पूर्णतः कृष्ण चेतन नहीं भी होता या यदि वह भटक भी जाता है तो भी अगले जन्म में वह मनुष्य बनेगा। एक राजकुमार था। प्रभुपाद ने अपनी बात स्पष्ट करने के लिए एक और कहानी शुरू की। उसका नाम सत्यवान था। उसे एक निश्चित आयु का होकर मरना था। उसके जन्म पत्र में ऐसा लिखा था, लेकिन सावित्री नाम की एक लड़की उसे प्यार करने लगी। अब वह उससे ब्याह करना चाहती थी। उसके पिता ने बताया कि लड़का कुछ वर्ष का होकर मर जाएगा, उससे ब्याह मत करो। लेकिन लड़की अड़ी रही। उसने उससे ही ब्याह कर लिया। 4-5 साल बाद लड़का मर गया और लड़की विधवा हो गई। किंतु वह इतनी निष्ठावान प्रेमिका थी कि उसने पति के शव को नहीं ले जाने दिया। और यमराज, अंग्रेजी में उन्हें क्या कहते, जो मृत्यु के बाद शव को या जीव को ले जाते हैं, वह जीव को ले जाने के लिए आए। परंतु वह पतिव्रता लड़की अपने पति के मृत शरीर को ले जाने नहीं देती थी। प्रभुपाद अपनी आवाज से और विस्फारित नेत्रों से ऐसे लग रहे थे मानो वे यमराज हो जो विधवा सावित्री से बोल रहे हो। यह मेरा कर्तव्य है कि मैं शव को ले जाऊं। तुम इसे छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें भी दंड मिलेगा। लड़की ने अपने पति को छोड़ दिया, लेकिन वह यमराज के पीछे चलने लगे। तब अपनी आवाज को धीमी करके प्रभुपाद ने दयालु यमराज का रूप बनाया। मेरी प्रिय बच्ची, घर जाओ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें एक लड़का होगा। अपने पति के लिए विलाप मत करो। लेकिन सावित्री यमराज के पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? तब प्रभुपाद सावित्री के रूप में बोले, स्त्री की आवाज में नहीं, वरन सावित्री के तर्क और मन के साथ, आप मेरे पति को लिए जा रहे हैं, तो पुत्र कैसे प्राप्त करूंगी? प्रभुपाद कहानी वाचक के रूप में बोले, ओह, तब यमराज धर्म संकट में फंस गए। उन्होंने सावित्री का पति लौटा दिया। इस प्रकार एक विधि है, यदि आप कृष्ण भावनामृत की शरण अपना लेते हैं तो आपका पति या जीवन का यह मानव रूप निश्चित हो जाता है। भक्त कहानी का सारांश समझ गए, लेकिन उनके लिए अच्छी तरह स्पष्ट नहीं हुआ कि उनके जीवन का कहानी की स्त्री से क्या संबंध है। लेकिन कुछ की समझ में आ गया कि यदि वे कृष्ण भावनामृत प्राप्त कर लेते हैं तो अधःपतन की ओर बढ़ता हुआ उनका जीवन भी सौभाग्यशाली बन सकता है। हाँ, श्रीला प्रभुपाद ने कहना जारी रखा, आध्यात्मिक जीवन सबसे सौभाग्यशाली जीवन होता है। सामने फर्श पर बैठे हुए भक्त पर उन्होंने गहरी दृष्टि डाली। जिस किसी ने कोई अच्छा या शुभ काम किया, ओह, वह कभी परास्त नहीं होगा। उस व्यक्ति को कभी कोई कठिनाई नहीं होगी। यह इतना अच्छा काम है। उन्होंने अपना व्याख्यान समाप्त किया और प्रश्न पूछने को कहा। एक युवती ने अपना हाथ उठाया। आप कहते हैं कि मूर्ख लोग किसी ऐसे व्यक्ति के चित्र की पूजा करते हैं जो मृत हो चुका है। आपने जॉर्ज वॉशिंगटन या गांधी का उदाहरण दिया, किंतु क्या किसी आध्यात्मिक गुरु का चित्र प्रेम करना सिखाने में औरों की मदद नहीं करता? प्रभुपाद, हाँ, जो आध्यात्मिक उन्नति कर चुके हैं वे अपने चित्र से भिन्न नहीं है। जैसा यहाँ कृष्ण की मूर्ति है, यह कृष्ण से भिन्न नहीं है। मूल पुरुष कृष्ण और कृष्ण की यह मूर्ति दोनों एक है। जैसे हम हरे कृष्ण गा रहे हैं, कृष्ण और कृष्ण का नाम अभिन्न है। क्या आप इसे अनुभव करते हैं? यदि हम हरे कृष्ण का जप करके कुछ आध्यात्मिक आलोक नहीं प्राप्त करते तो क्या आप समझते हैं कि हम अपना समय व्यर्थ गवा रहे हैं? नहीं, हम अपना समय नहीं गवा रहे। हम सचमुच आध्यात्मिक आनंद प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि दोनों में कोई भेद नहीं है। इसी तरह आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण पुरुष और उनका चित्र एक है, क्योंकि यह निरपेक्ष अवस्था है। क्या बात स्पष्ट हुई? गोविंददास जी ने अपने हाथ उठाया। आपने कहा कि कृष्ण भावनामृत प्राप्त व्यक्ति यह शरीर छोड़ने के बाद उच्च लोक को जाता है। नहीं, यदि तुमने कृष्ण भावनामृत में पूर्णता प्राप्त कर ली है तो यह शरीर त्यागने के बाद तुम सीधे कृष्ण के पास जाओगे। किंतु यदि तुम पूर्ण नहीं हो, यदि तुमने केवल कुछ प्रतिशत की प्राप्ति की है तो तुम्हें दूसरे मानव शरीर का अवसर मिलेगा। किंतु जिसने समझ लिया है कि कृष्ण क्या है, कृष्ण अवतरित कैसे होते, कृष्ण लीला कैसे करते हैं, वह फिर मृत्यु लोक में नहीं पैदा होता,
तब वह कहाँ जाता है? त्यक्त्वा त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति माम इति, वह मेरे पास आता है। इसका तात्पर्य यह है कि वह कृष्ण के परम धाम में जाता है। इसलिए हमें बहुत गंभीर रहना चाहिए। हम पुनर्जन्म के लिए प्रतीक्षा क्यों करें? किसी पवित्र कुल में, धनाढ्य कुल में या अन्य लोक में? यह मानव शरीर तुम्हें चरम सिद्धि दे सकता है, लेकिन हमें मन लगाकर उस सिद्धि के लिए प्रयत्न करना होगा। हम ध्यान नहीं लगाते, हम बहुत गंभीर नहीं है। सचमुच मानव सभ्यता का अर्थ यह है कि लोग मानव शरीर से पूर्णता प्राप्त करने में पूरा ध्यान लगाएं। वही पूर्ण मानव सभ्यता है। वर्तमान युग में इसका अभाव है। श्रील प्रभुपाद के कई मिनट तक बिना हिले डुले मौन बैठे रहे। सभा में किसी ने कोई आवाज नहीं की। अंत में उन्होंने अपने करताल उठा लिए और दोनों को जोर से बजाते हुए गाने लगे, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। जितों ने उनका साथ दिया, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। प्रभुपाद की इच्छा थी कि उनके शिष्य अपने में कृष्ण चेतना का 100% विकास इसी जीवन में कर ले। वे कर भी सकते थे, क्योंकि जब में पूरी शक्ति थी। यदि कोई चीज उनकी समझ में नहीं आती तो वे उन्हें समझा सकते थे। गोविंद नाथ ने नहीं समझा था। उसने सोचा कि भक्त को उच्च लोक में जाना होता है, लेकिन अब उसकी समझ में बात आ गई और प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को अधिक गंभीर बनने को कहा था। वे जानते थे कि कभी कभी वे कीर्तन के बाद मालपुए की दुकान पर जाते थे और सिगरेट तक पीते थे। वे इसे सहन करते थे, लेकिन उन्होंने उन्हें बता दिया कि वे चाहते हैं कि उनके शिष्य गंभीर बने। जब तक वे पूर्णतः गंभीर नहीं बनते, तब तक उन्हें भौतिक जगत में उच्चतर लोक में जाना पड़ सकता है। और इससे जब तक उन्हें भौतिक जगत उच्च लोक में जाना पड़ सकता है, और उससे क्या लाभ होगा? मानव जीवन पाने में कई जन्म लेने पड़ते हैं। मानव जीवन पूर्णता के लिए है, इसलिए उन्हें गंभीर बनना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा था हम गंभीर नहीं है। कीर्तन के बाद श्रील प्रभुपाद स्टोर फ्रंट से अपने कमरे में चले गए। हयग्रीव ने हरिदास से पूछा कि किसी ने उस सन की लड़की को उठाकर बाहर क्यों नहीं फेंक दिया? न्यूयॉर्क में हयग्रीव ने कहा, ब्रह्मानंद ने उसे पहली चिल्लाहट पर बाहर कर दिया होता। तुम्हें यहाँ हिप्पियों से सावधान रहना है। हरिदास ने समझाया, यहाँ चतुराई शब्द उपयुक्त होगा। इस पड़ोस में यदि कोई एलएसडी में धुत इधर उधर घूमता है तो लोग स्वभावतः मान लेते हैं कि उसे भगवान जैसा सम्मान देना चाहिए और वह जो भी करे उसे सहन करना चाहिए। वे अंदर आ जाते हैं, उछल कूद करते हैं और चिल्लाने लगते हैं, लेकिन हम उन पर हाथ नहीं रख सकते क्योंकि वे एलएसडी के संत है। यदि हमने उस लड़की को आज सवेरे छुआ होता तो सारा पड़ोस हम पर टूट पड़ता। साथ वाले मकान में रहने वाले डिगर्स बहुत शोर करते, लेकिन व्याख्यान के समय वो अपना जुक बॉक्स, एक प्रकार का ग्रामोफोन बॉक्स, बंद कर देते। उनका हमारे साथ बहुत मित्रता का व्यवहार है। वे हमें वस्त्र आदि देते हैं और मंदिर सजाने में हमारी मदद करते हैं। कभी कभी हेल्थ एंजल्स वहाँ आ जाते हैं और बहुत शोर करते हैं, और कभी कभी यहाँ अंदर भी घुस आते हैं। यदि वे ऐसा करे तो अच्छा यही होता है कि उन्हें फुसलाया जाए। वे हमेशा कष्ट देते। फिर उसी सवेरे कुछ हेल्थ एजेंट्स ने डिगर स्टोर में झगड़ा शुरू कर दिया। एक मोटे ताजे काले आदमी ने हेल्थ एजेंट्स की 3 हिप्पियों को पीट दिया था। उसका धमाका और चीखना चिल्लाना दीवार के पास से भक्तों को सुनाई दे रहा था। झगड़ा तब बंद हुआ जब वहां एक पुलिस की कार और एम्बुलेंस गाड़ी पहुंच गई। बाद में झगड़े के विषय में बात करते हुए लगभग 1 दर्जन लोग मंदिर में चले आए। हर्ष रानी ने उन लोगों के खाने के लिए अतिरिक्त प्लेटें लगाई